मगनपुर गांव में माधव और उसकी माँ जमुना की छोटी सी दुकान अब धीरे धीरे मशहूर हो रही थी। मिट्टी की मटकी में धीमी आंच पर पकने वाला उनका देसी मटकी चिकन लोगों को बहुत पसंद आने लगा था। लेकिन गांव का दुकानदार भैरव उनकी बढ़ती सफलता से जलने लगा था। जब तक माधव की ये मटकी चलती रहेगी, मेरी दुकान की तरफ कोई नहीं देखेगा। भैरव काका, आप भी कुछ नया शुरू कर दीजिए। माधव गरीब है, मेहनत कर रहा है। मुझे उसकी गरीबी पर दया नहीं चाहिए, मुझे उसका धंधा बंद करवाना है। अगले दिन भैरव ने एक चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि जमुना बहुत बीमार है और उसके हाथ का खाना लोगों के लिए ठीक नहीं है। माधव, लोग तुम्हारी माँ के बारे में बातें कर रहे हैं। मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। बिना सच जाने किसी की बात मत मानना। जमुना ने बेटे को समझाया। बेटा, झूठ का जवाब झूठ से मत देना। हमारा काम अच्छा है, यही हमारा जवाब होगा। लेकिन माँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। उसी शाम एक गरीब मजदूर अपनी छोटी बेटी के साथ दुकान पर आया। मजदूर संकोच से, बेटा, पैसे कम हैं, बच्ची को बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा खाना मिल जाएगा? पैसे की चिंता मत करो, बच्ची को खाना खिलाओ। बेटी, गरम रोटी भी ले लो। दादी, बहुत स्वादिष्ट है। ये दृश्य भैरव ने दूर से देखा। यही दया इसे पूरे गांव का प्रिय बना रही है। भैरव ने अगली चाल चली। उसने माधव की दुकान के सामने अपने आदमी को सस्ते दाम पर चिकन बेचने के लिए बैठा दिया। आधे दाम में चिकन, माधव की दुकान से भी सस्ता। माँ, अब क्या होगा? अगली सुबह माधव अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसकी मटकी गायब थी। माँ, मटकी कहाँ है? कल रात तो यही रखी थी। माधव ने जमीन पर पैरों के निशान देखे। निशान गांव से बाहर जंगल की तरफ जा रहे थे। माधव, जिसने भी मटकी ली है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। वो निशानों का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचा। थोड़ी दूर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। अंदर से भैरव की आवाज आ रही थी। गोपाल, जल्दी मटकी खोल, पता लगाओ इसका स्वाद इतना अलग क्यों है। मटकी तुमने चुराई है? माधव, वो मेरे पिता की निशानी है, उसे वापस करो। मुझे सिर्फ उसका रहस्य जानना है। मेहनत का रहस्य चोरी से नहीं मिलता। तभी वही बूढ़ा बाबा झोपड़ी के बाहर दिखाई दिया। आप यहाँ? मैं जानता हूँ इस मटकी का रहस्य क्या है। बाबा, आप जानते हैं? इसमें कोई जादू नहीं है बेटा। तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले मिट्टी की इस मटकी में धीमी आंच पर चिकन पकाने की विधि सीखी थी। असली रहस्य है सही मसाला, धीमी आग और धैर्य। बस इतना? हाँ, लेकिन यही साधारण चीजें मेहनत मांगती हैं। भैरव चुप हो गया। उसने मटकी माधव को वापस कर दी। काका, अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं तो खुद ऐसा खाना बनाइए, लेकिन किसी की चीज मत चुराइए। मुझे लगा था तुम्हारी सफलता किसी रहस्य की वजह से है। सफलता रहस्य से नहीं, मेहनत से मिलती है। माधव मटकी लेकर घर लौट आया, लेकिन अगले दिन एक नई मुसीबत सामने आ गई। सुबह दुकान पर गांव का मुखिया पहुंचा। मुखिया, माधव, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुम्हारी दुकान से रास्ते पर परेशानी होती है। माधव, मुखिया जी, अगर सच में परेशानी है तो मैं दुकान पीछे कर दूंगा। मुझे यही उम्मीद थी। माधव ने उसी दिन दुकान थोड़ा पीछे कर दी। उसने रास्ता साफ रखा और दुकान के बाहर पानी का घड़ा भी रख दिया। बेटा, यही असली कमाई है। कुछ महीनों में माधव की छोटी दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। उसने कमाई से अपनी झोपड़ी ठीक करवाई और माँ के लिए एक आरामदायक कमरा बनवाया। एक दिन भैरव माधव के पास आया। माधव, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दो। गलती मान लेना अच्छी बात है काका, लेकिन अब किसी की मेहनत से जलना मत। मैं वादा करता हूँ,
माधव ने उसे एक प्लेट मटकी चिकन दी। आज पैसे नहीं, इसे मेरी तरफ से समझिए। तुमने मुझे हराकर भी छोटा नहीं किया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जमुना दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तेरे पिता होते तो आज तुझ पर बहुत गर्व करते। माँ, ये सब आपके हाथों के स्वाद और आपकी हिम्मत की वजह से हुआ है। मिट्टी की वही पुरानी मटकी चूल्हे पर रखी थी। उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। माधव ने गरीबी से हार नहीं मानी। भैरव ने अपनी गलती से सीख ली और जमुना के हुनर ने उनके छोटे से घर को फिर से खुशियों से भर दिया।